अब ऑलरेडी कैलकुलेट ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हम कहते हैं दिस ई एंड दिस ई को कंपेयर करते हैं, ये ई और ये ई। क्लियर हो गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हम लिख सकते हैं ना सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट में ये सिग्मा की वैल्यू को हम यहाँ जाके पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए, यही बनेगा ना। सिग्मा की जगह ले जाकर ये सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू, ठीक है। अब सिग्मा की ये वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, तो सिग्मा की जगह लिखते हैं तो क्या बन जाएगा बेटे, क्या बनेगा, क्यू ओवर ए। तो इधर ई किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया। ई इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी ओवर डी। आ गया आपका, क्लियर है बेटे आपको, वी ओवर डी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम कह सकते हैं कि हम अब ये दोनों को कंसीडर करने के लिए, इक्वालिटी के लिए, मल्टीप्लाई बाय ए एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई बाय ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आप डिवाइडेड बाय वी करें, डिवाइडेड बाय वी करें तो ये वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली क्यू ओवर वी हो जाएगी। यानी आपने मल्टीप्लाई इससे करके ए एप्सिलॉन नॉट से यहाँ किया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ किया तो ए एप्सिलॉन नॉट वी ऊपर चला गया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर आपके वी इक्वल, यहाँ सिर्फ क्यू रह गया। अब आपने क्या किया, डिवाइडेड बाय वी, डिवाइडेड बाय वी, तो वी यहाँ आ गया और यहाँ पर वी कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटे, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, सी वैक्यूम। ये आपका वैक्यूम का आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा। मैं इसको एक दफ़ा फिर यहाँ तक ले आते हैं ताकि आगे से फिर हम अलहदा से पढ़ेंगे। हमने क्या क्लियर किया था, सबसे पहले कहा कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ये दोनों की दोनों किसकी बनी हुई है, प्लेन मेटल प्लेट्स हैं, इनका एरिया ए है और दरम्यान में डिस्टेंस डी है। ये कंसीडर करते हुए हम ये कहते हैं कि अगर क्या डिस्टेंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के दरमियान क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा और नियर अबाउट उसके बिटवीन में, प्लेट्स के बिटवीन में ही कंसीडर होगा। इसके लिए हमने कहा कि इनिशियली तौर पे हम जो इनके दरमियान मीडियम कंसीडर कर रहे हैं वो किस किस्म का होगा, एयर होगी या वैक्यूम होगा। तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ हम मिला के फिर सी वैक्यूम लिख के क्यू ओवर वी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ई है ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, किसके रिलेट करेगा, ड्यू टू द डिस्टेंस डी। तो हमने पहले निकाल चुके हैं कि ई इज इक्वल टू वी ओवर डी, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन ये वाली में आप कैलकुलेट करें। सिग्मा की जगह आपने, और सिग्मा चार्ज सरफेस डेंसिटी है, और डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज क्यू पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा। यहाँ सिग्मा की जगह आपने ले जाकर क्यू ओवर ए पुट कर दिया तो यहाँ क्यू आ गया और नीचे ए आ गया, एप्सिलॉन नॉट तो ऑटोमेटिकली था। फिर हमने दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ गया, बी ओवर डी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन। अब मैंने कहा ए एप्सिलॉन नॉट से यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, ए एप्सिलॉन नॉट से यहाँ से मल्टीप्लाई करें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। फिर आपने डिवाइडेड बाय वी किया, डिवाइडेड बाय वी किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी और क्यू ओवर वी, सी वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू ओवर वी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी 12.50। क्लियर है ये अब आपको। अब हम कह सकते हैं इफ़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, हम क्या कहते हैं, अगर हमको डाइलेक्ट्रिक है या इंसुलेटर मटेरियल है
उसको रिलेट करते हैं एप्स नॉट नॉट से, तो वो क्या, यानी इस तरह की चीज़ जो इंसुलेटिंग है या डाइलेक्ट्रिक है उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। एप्स नॉट आर को अगर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं इन प्लेट्स में, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज एनहांस्ड बाय द फैक्टर एप्स नॉट आर। लाजमी कुछ उसमें इन्हांसमेंट हो जाएगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। कैपेसिटर्स commonly have some dielectric medium, thereby एप्स नॉट आर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी यहाँ पर अगर हम एप्स नॉट आर को कंसिडर करते हैं तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट हमने फिर किया। अब ये एक्सपेरिमेंट्स क्या देते हैं, इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट ऑफ, हम कोई एक इलेक्ट्रिक जो है डाइलेक्ट्रिक के पुट करते हैं। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, ये वोल्टमीटर। अब इनके दरमियान में कोई चीज़ इंसर्ट नहीं की हुई, तो आप देखते हैं कि नीडल जो है वो आराम से, जैसे हम दोनों को जोड़ते हैं इसके साथ, तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि नीडल आगे चली गई है, इससे आगे है, कुछ नहीं है, कम है। और जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल थोड़ा सा इसके दरमियान नहीं आते हैं, तो ये इसकी नीडल इधर आ जाती है। इसका मतलब है कि कोई यहाँ पर नहीं कम है और यहाँ पर बहुत नीडल इधर को आ जाएगी। ये आंसर इसकी वजह से आया है। The following experiment gives the effect of insertion of dielectric between the plates of capacitor। ये दोनों क्या दे रहे हैं, insertion of dielectric between the plates। अब हम कंसिडर क्या करेंगे, a charged capacitor whose plates are connected to a voltmeter। यानी हमने ये दो चार्ज प्लेट्स कैपेसिटर्स कंसिडर किए हैं और इनको कनेक्ट किया है वोल्टमीटर से। The deflection of the meter is measured of potential difference between the plates। ठीक है, मीटर हमने वोल्ट मीटर जो लगाया ये क्या मेजर कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द रीडिंग ड्रॉप्स इंडिकेटिंग अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इस फिगर में नज़र आ रहा है आपको। फ्रॉम द डेफिनेशन Q is equal to CV and C is equal to Q over V, since V decreases while Q remains constant, the value of C increased। क्लियर हो गया आपको, V decrease while Q remains constant, the value of C increases, then becomes C medium is equal to A epsilon naught D, ये Q is equal to Q over V। ये सारी इक्वेशन आपकी ये क्या बन गई, ए एप्स नॉट आर ओवर डी। क्लियर है आपको, सी मीडियम किसके इक्वल है, ए एप्स नॉट आर ओवर डी।